डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज हम करेंगे हमारा जो सेकंड सेमेस्टर यानी कि पार्ट 2 इकोनॉमिक्स में जो चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जिसमें है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो मैक्रो के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, इनके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम जब अगले चैप्टर्स करेंगे, हमारे टॉपिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको इन वर्ड्स के काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप कैसे आप उनसे कंपीट करेंगे, आप उनसे उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कुछ गुड्स हैं, ठीक है, कुछ कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्रीगेट लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। और आइए आज हम डिस्कस करते हैं उन्हीं के बारे में और हम उनके कंसेप्ट्स को जानते हैं। तो सबसे पहले आता है वो है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। तो गुड्स के जो टाइप्स हैं आज हम उनके बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो गुड्स क्या होते हैं और गुड्स के टाइप क्या होते हैं। गुड्स क्या होता है भाई, अगर एक बिजनेसमैन है और वो प्रोडक्ट बनाता है किसके लिए, सेल के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, कोई भी चीज़ बनाता है, वस्तु बनाता है, तैयार करता है, उसे बेचने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ सेल करने के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं गुड्स। तो गुड्स 2 टाइप्स के हमारे यहाँ होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हम वो करेंगे सबसे पहले, वो है हमारा फाइनल गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक होता है फाइनल गुड्स, वैसे एक और होता है इसका दूसरा टाइप, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। फिलहाल पहले हम जानते हैं पहला गुड्स हमारा, और वो है हमारा फाइनल गुड्स। तो ये वे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। तो वे जो गुड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और ये फाइनल यूजर जो हैं उनके यूज करने के लिए क्या है, रेडी हैं, रेडी टू यूज। जो फाइनल यूजर्स हैं उन्हें वो यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और इन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुके हैं। तो मान लीजिए अब ये मार्कर है, देखिए आप, मैं इस मार्कर का यूज कर रहा हूं तो ये बिल्कुल कंप्लीटली बन चुका है और ये मैं इसका क्या हूं, फाइनल यूजर हूं और मैं इसका यूज कर रहा हूं। तो एक ऐसा गुड जो बिल्कुल तैयार है और उसे यूज कर सकते हैं हम, उसको जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन जो होती है वो क्रॉस कर चुका है, तब उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स कहते हैं, जो बिल्कुल बनकर तैयार है, यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी है। मान लीजिए अगर रुई है, कॉटन है, तो कॉटन क्या है, आपका फाइनल गुड्स नहीं है क्योंकि अभी वो यूज़ नहीं कर सकते आप उसे। जब आप क्या करते हैं, रुई से थ्रेड बना लेंगे, धागा बना लेंगे, उसके बाद उसे क्लॉथ में, कपड़े में कन्वर्ट कर देते हैं, कपड़े को भी सी लिया है, बिल्कुल फाइनली जब शर्ट बनकर तैयार हो जाती है, आप उसे पहनने के लिए तैयार है, तो शर्ट क्या है, हमारा फाइनल गुड्स होती है। तो फाइनल गुड्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है, उसे हम कहेंगे फाइनल गुड्स, जो फाइनल यूजर के यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए, फाइनल गुड्स जो है हमारे, उसमें भी आपके कई तरह के टाइप्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ए पार्ट हमारा, तो फाइनल गुड्स में पहले हमारा लिखेंगे वो है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, ये सबको मालूम है, जो कंज्यूम किए जाते हैं, जिनका उपभोग किया जाता है, वे गुड्स कौन से होते हैं, हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। पहले बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो क्या कर ली जाते हैं, एक बार यूज करके, उसकी वैल्यू बस एक यूज के लिए ही होती है। मान लीजिए ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है, बटर है, ठीक है, तो इनको आप क्या करते हो, सिंगल टाइम यूज होते हैं। बिस्कुट है, ठीक है, बिस्किट वगैरह है आपका, तो क्या है, ये आपके क्या है, हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। ये क्या हो चुके हैं, बनकर तैयार हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को इन्होंने क्रॉस कर लिया है और अब आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अब इसको आगे किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में इसको क्या नहीं कर सकते, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया आपका। ठीक है, तो ब्रेड है, बटर है और आपके बिस्किट्स वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल क्या हैं, रेडी होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। और ये भी क्या है, हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स, हम ये बोलें तो इनको, तो आप इसे कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो क्या है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और यूजर, हमारे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। दूसरा है हमारा जो इसका पार्ट बी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। हाँ जी, तो ये कौन से गुड्स होते हैं भाई, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन करेंगे,
मतलब वो खुद अपने आप में तो रेडी हैं और क्या करेंगे, आगे प्रोडक्शन करते हैं। देखो फाइनल गुड्स हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, प्लस वो गुड्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, आगे प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन करने वाले फाइनल गुड्स क्या कहलाते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे ट्रैक्टर, ठीक है, मशीनरीज होती हैं जो, देखो एक मशीन है आपने बना दी, तब तो वो क्या होगी, फाइनल बन गई। अब वो आगे प्रोडक्शन कर रही है, नए नए गुड्स तैयार कर रही है। ट्रैक्टर है, आप उसे क्या करते हो, अपने फार्मर जो है उसे फार्म में यूज करते हैं और उसे प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट ट्रैक्टर को मतलब अब आप किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ये फाइनल गुड्स था और साथ में प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस भी कर चुके हैं, साथ में आपके नए प्रोडक्ट्स बनाने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं। एक बात सोचो आप, अब आपने एक ट्रैक्टर खरीदा है तो इस पर क्या किया आपने, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। देखो जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो कंजप्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपके ऐसे खर्चे कर दिए हैं आपने, प्रोडक्ट तैयार हो चुका है बनकर, और ये कहलाएगा हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो आपके फाइनल गुड्स के मैंने दो पार्ट कर दिए, फाइनल कंजप्शन वाले गुड्स और दूसरे फाइनल प्रोड्यूसर वाले गुड्स हो गए आपके, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे क्या है, इसके दो टाइप्स हैं। आइए कुछ पॉइंट्स और हैं, आप आइए उनको भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जो इसी से ही रिलेटेड हमारे पॉइंट्स हैं। जैसे इसने बोला, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखो आपने एक वर्ड आ गया, जो वर्ड्स आते रहेंगे हम उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। कुछ भी ऐसा वर्ड जो बिल्कुल अलग हो, आपने फर्स्ट टाइम सुना है, आप उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से जान लें ताकि आपको आगे की तरह प्रॉब्लम ना आए। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, देखो कंजप्शन सब कोई करता है, हर व्यक्ति कंजप्शन कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम, कस्टमर, कंज्यूमर बोल रहे हैं। कंज्यूमर जो कंजप्शन कर रहा है, प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कंजप्शन बोलते हैं। जैसे आपको प्यास लग रही है, आपने पानी पी लिया, तो पानी का क्या है, वो कंजप्शन हो गया है, ठीक है। प्लस एक्सपेंडिचर, आपने खर्च किया है, और एक्सपेंडिचर हम किसको बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर होता है, ठीक है। अगर आपने ट्रैक्टर वगैरह है, मशीन वगैरह है, इन पर रुपया खर्च किया है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है तो एक तरह से ये क्या है हमारा, इससे जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल क्या होता है हमारा, प्रोड्यूसर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर पर लगेगा आपका एक्सपेंडिचर्स, खर्च जो होगा हमारा वो फाइनल प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर होंगे। और ये करने के बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी, उससे आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, आप इनको आगे प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आपके क्या होते हैं, ये इंक्लूड हो जाएंगे। प्लस कंजप्शन के साथ आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना। अगर आपने ट्रैक्टर वगैरह जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ अगर आपने बनाई है, तो कंजप्शन पर किया जाने वाला खर्च और इन्वेस्टमेंट पर किया जाने वाला खर्च सारा का सारा जोड़ दीजिए, वो सारे आपके एक कंसेप्ट बन जाते हैं फाइनल गुड्स के अंदर। फाइनल यूजर्स के लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने ट्रैक्टर मशीन वगैरह पर खर्च कर दिया है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपने जो खाने पीने की चीज़ों पर क्या किया है, खर्च किया है, तो वो सारी चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड कर देनी है। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्लियर हो गया आपको सभी को, कि जो फाइनल यूजर्स के रीयूज करने के लिए बिल्कुल क्या है, रेडी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स, इन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ गुड्स में दूसरा पार्ट है जो हमारा, वो कौन सा है हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं, ये वे गुड्स हैं जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को इन्होंने क्रॉस नहीं किया है। इट्स इन द विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अभी इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन की जो पूरी बाउंड्री थी उस लाइन को अभी तक इन्होंने क्रॉस नहीं किया है, ये अभी भी बनने बाकी हैं। ये एज अ रॉ मटेरियल क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं, ठीक है। एज अ रॉ मटेरियल जिनका हम यूज कर सकते हैं, वो गुड्स क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं, मध्यवर्ती। ये अभी प्रोडक्शन में यूज होंगे। मान लीजिए आपने क्या करना है, आपने बिस्किट बनाया था, आपने ब्रेड बनाया था, बटर बनाया था, ठीक है। तो उसके लिए आपको
क्या लगा, फ्लोर, मतलब आटे का यूज आपको करना पड़ा, ठीक है ना, तो वो आपका क्या बन गया, एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है। और भी कई चीजें हैं जो हमारा इंटरमीडिएट में आप यूज करते हैं, जैसे कॉटन है, ठीक है ना, कॉटन क्या है, शर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, धागा वगैरह बनेगा, कपड़ा बनेगा, तब शर्ट बनेगी। तो शर्ट के लिए जो कॉटन है वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। जो वे गुड्स, वो वस्तुएं जो बनकर अभी तैयार हैं, फिलहाल अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं, इनको आगे प्रोडक्शन में अभी यूज किया जाएगा। जैसे टायर बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, रबर का यूज कर रहे हैं। रबर का यूज अगर हम करते हैं टायर को बनाने के लिए, ठीक है ना, टायर बनाने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, अगर रबर का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, मेरा इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है। तो आपको होप क्लियर हो गया होगा इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, वो गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को जिन्होंने अभी तक क्रॉस नहीं किया है, यानी कि अभी फाइनल यूजर के यूज करने के लिए वो रेडी नहीं है, जो क्या है, यूज करने के लिए अभी रेडी नहीं है, अभी उनमें कुछ अमेंडमेंट बाकी है, कुछ चेंजेस बाकी हैं, जब उसमें फाइनली चेंज हो जाएंगे तब वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल यूजर्स के यूज करने के लिए अभी रेडी नहीं है, प्लस ये अभी प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन होती है, इन्होंने वो भी अभी क्रॉस नहीं किया है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है और यूज करने के लिए अभी ये नहीं रेडी नहीं है, और एज अ रॉ मटेरियल इनका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट के ऊपर भी क्या कर सकते हैं हम, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। हाँ जी, इन पर भी क्या किया जाता है, हमारा खर्च किया जाता है। तो इंटरमीडिएट पर किया जाने वाला खर्च, हमारा जो एक्सपेंसेस हमारे जो क्या कहलाएंगे, वो जाएंगे इंटरमीडिएट हमारे एक्सपेंसेस, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो जो भी रुपया आपने क्या किया है, खर्च किया है इनके ऊपर, इन वस्तुओं के ऊपर अब तक आपने, वो सारा इंटरमीडिएट कंजप्शन है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल आपने क्या किया है, यूज किया है, ये सारा क्या कहलाएगा, मेरा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें दो हमने पढ़ा, एक था फाइनल गुड्स, चाहे वो कंजप्शन के हों चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हों, ऐसे ही कंजप्शन के भी आपने गुड्स पढ़े, कंजप्शन वाले वे जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, और वही गुड्स वो क्या करेंगे, हमारे अभी इंटरमीडिएट कहलाते हैं, और जो बनकर बिल्कुल तैयार हैं, यूज करने के लिए रेडी हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, वे होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या मैटर करता है। इसने एक चीज बोली हमें, एक नया पॉइंट हमें बताया है, क्या कि द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, ठीक है। ये कहने का मतलब इसका ये है कि एक ही गुड, एक ऐसी वस्तु है जो क्या है, फाइनल भी है और वो इंटरमीडिएट भी है। क्या ऐसा हो सकता है, आपको लगता है कि कोई एक ऐसी वस्तु या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा, एक ऐसा गुड्स होगा जो क्या होगा, वो फाइनल भी है और इंटरमीडिएट भी है? क्या ऐसा हो सकता है? यस, बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। एक ऐसा गुड, एक ऐसा प्रोडक्ट जो फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज देखनी होती है और वो है उसका एंड यूज। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं फटाफट से इसका एक एग्जांपल, क्या कि एक ही गुड क्या बन सकता है, एंड यूज भी बन सकता है, और आपने उसका इंटरमीडिएट यूज भी, वो फाइनल भी बन सकता है, इंटरमीडिएट भी बन सकता है। एक ही वस्तु दोनों चीज बन सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं, पेपर है, ठीक है ना। अब इस पेपर का यूज आप डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने इसका डायरेक्ट यूज कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा। और अगर इस पेपर का बुक बनाने के लिए, कोई नोटबुक बनाने के लिए आपने इसका यूज किया है, यूटिलाइज किया है, तब ये क्या बन जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, एक सिंपल पेपर है, कागज है, आपने उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हो, उस पर कुछ ड्राइंग कर रहे हो या उसका नोटबुक में सीधा डायरेक्ट यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल गुड्स है। और बट अगर उसी पेपर को हमने क्या किया, प्रिंट आउट बनाया, प्रिंट किया, फिर उसको बुक में लगा दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, हमारा बुक। तो पेपर क्या रहा, हमारा इंटरमीडिएट गुड बन गया। तो एक ही गुड क्या हो सकता है, फाइनल भी बन सकता है, इंटरमीडिएट भी बन सकता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका मिल्क है।
अगर आप दूध को सीधा डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं, सीधा दूध को पी सकते हो आप। अगर आपने दूध पी लिया तो क्या बन जाएगा मेरे लिए, फाइनल गुड्स बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप दूध को स्वीट्स मिठाइयाँ बनाने में यूज़ कर लेते हो, दही बनाने में यूज़ कर लेते हैं, या दूध से आप चाय बना लेते हैं, मतलब कुछ भी नया प्रोडक्ट आप इससे बना लेते हैं और बना भी सकते हो आप, और ऐसा केस में क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। आपका दूध ही, आपका मिल्क ही क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। तो एक ही वस्तु क्या हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। सेम ऐसा ही है अपनी वुड के लिए, लकड़ी के लिए भी है। और लकड़ी का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट आप उसे क्या कर सकते हो, उसको चेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उसे कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसका यूटिलाइज करते हैं, तब वो क्या बन जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। और आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो वो खुद ही क्या बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, फाइनल गुड बन जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही गुड, सेम गुड क्या हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। बस आपको क्या है, थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा कि उस प्रोडक्ट का कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। वही चीज आपको बताएगी कि भाई वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। और इसीलिए एक पॉइंट सामने आता है, इस सारी चीज़ों को समझने के बाद, सारा मीनिंग क्लियर होने के बाद आपको एक चीज़ नज़र आती है कि व्हाट मैटर, मैटर क्या करता है, व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ गुड्स। तो यानी कि कुल मिला के हमारे पास क्या निचोड़ निकला, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैटर क्या करता है, वो करता है एंड यूज। यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट का यूज किया है, उसका फाइनली यूज कहाँ किया है, वही बताएगा आपको कि ये गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता चल जाए कि उसका यूज़ कहाँ हुआ है। जैसा कि अभी आपको बताया मैंने बोला कि दूध का भाई मैंने तो मिठाइयाँ बनाने के लिए यूज़ किया है, तो दूध का फाइनली कंजप्शन कहाँ हुआ है, मिठाइयाँ बनाने के लिए हुआ है, तो वो क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। और अगर आपने डायरेक्ट दूध को पिया है, डायरेक्ट उसका कंजप्शन किया है उसी फॉर्म के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, मेरा फाइनल गुड्स बन जाता है। तो मतलब फाइनली एंड यूज क्या रहा प्रोडक्ट का, वही हमें बताएगा कि ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है या हमारा फाइनल गुड्स होता है। तो ये मैटर करता है एंड यूज ऑफ द गुड्स। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। आप दोनों का अलग अलग मीनिंग बताएं, पहले फाइनल गुड्स का फिर इंटरमीडिएट का बताएं। दोनों का मीनिंग बताते हुए आप ये बताएं कि जो एंड यूज होगा वही मैटर करेगा, कि ये बताएगा आपको, उसी से आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि ये फाइनल गुड्स था या इंटरमीडिएट गुड होता है। ठीक है ना। तो ऐसा ही आपको ध्यान रखना है इसको, तभी आपको टाइप्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा हमारा जो लेक्चर था, इसमें आपको बताया गया कि आपको जो गुड्स वगैरह हैं उसके कुछ कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट। तो आइए एक लास्ट टॉपिक इसका और कर लेते हैं हम इस लेक्चर में, कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों में क्या डिफरेंस है। करो शुरू। ठीक है, तो आज हम करेंगे फिर अब इसका हम लास्ट में हमारे डिफरेंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंस बिटवीन आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक हमारा रहेगा फाइनल गुड्स और दूसरा है हमारा ऑब्लिक इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो हम दोनों में आज क्या करने वाले हैं, डिफरेंस भी कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये डाउट क्लियर हो जाए। और डिफरेंट का जो बेसिस है उस पर आपको आधारित हम बनाएंगे पहला डिफरेंस। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो आपका मीनिंग में ही है। सबसे पहले तो आप मीनिंग में ही ये क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बना सकते हैं। हाँ जी, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जिन्हें प्रोडक्शन की बाउंड्री जो लाइन होती है उसको क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, वे हैं हमारे फाइनल गुड्स, जो यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसकी मीनिंग में लिख सकते हैं कि वे गुड्स जो रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें क्या करते हैं, फाइनली गुड्स हैं वो, उनको आप सेल करने के लिए वो रेडी हैं, यूज करने के लिए रेडी हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वे गुड्स हैं जो नॉट यूज एज रॉ मटेरियल। ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि इन्हें हम यूज कर सकते हैं, वी यूज एज
रॉ मटेरियल। ठीक है, तो एज अ रॉ मटेरियल हम किसको यूज करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को यूज कर सकते हैं। फाइनल गुड्स को अब फाइनली बन चुके हैं, रॉ मटेरियल के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो मीनिंग में आपका एक डिफरेंस हो गया कि फाइनल गुड्स ने अब क्या कर लिया है, रॉ मटेरियल का रूप नहीं है, अब वो फाइनल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपसे यूज करें डायरेक्ट, वो आपको सेटिस्फाई करेगा, जबकि अभी इंटरमीडिएट में अमेंडमेंट होने बाकी हैं। तो एज अ रॉ मटेरियल हम इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहला आपका मीनिंग में हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हो गया हमारा वो है प्रॉफिट्स की बात करें। ठीक है, तो प्रॉफिट्स है, तो क्या है प्रॉफिट्स के लिए इसमें अब कोई अमेंडमेंट नहीं होना, अब तो ये सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें क्या होगा, अब और जो इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूड मोर प्रॉफिट। ठीक है ना, अब इसमें और प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला भाई, अब तो फाइनली बन चुका है, अब इसकी कॉस्ट फिक्स हो चुकी है, रेट फिक्स हो चुके हैं, फाइनली गुड बन चुका है, उसका प्राइस हमने रख दिया है। अब इसमें और प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे। जबकि इंटरमीडिएट में अभी ऐड मोर प्रॉफिट्स। ठीक है ना भाई, अभी तो ये रॉ मटेरियल है, जब इसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे तब तक इसके रेट बढ़ते ही चले जाएंगे। मान लीजिए अभी आटा था, फिर उसको क्या किया उसने, बिस्किट बना दिया, तो रेट और बढ़ गए। दो बिस्किट बना के पैकिंग करके दुकान पर बेचने लगे तो उसके रेट और बढ़ गए। दुकानदार एक लेकर के दूसरी दुकान पर जाके बेचने लगा, उसके रेट और बढ़ गए। तो मतलब जब तक प्रोडक्ट बनता है आगे बिकने के लिए, जब तक प्रस्तुत होता रहेगा, पेश करते रहेंगे बिकने के लिए, जब तक गुड प्रेजेंट होता रहेगा तब तक उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता रहता है। तो जब तक वो ऐड होता रहता है तब तक वो इंटरमीडिएट है। जब वो बन के फाइनली बिक जाता है, कंजप्शन के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, तब इसमें प्रॉफिट अब और ऐड नहीं होते हैं। तो ये एक भी डिफरेंस हो गया आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। एक बात है आपकी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन, बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो बाउंड्री जो लाइन है आपकी प्रोडक्शन की, वो भी आपको क्या करना है, ये भी एक डिफरेंस कर सकते हो। हाँ भाई, ये तो क्या है, आउट ऑफ द मतलब विद इन द बाउंड्री वाला कौन सा पॉइंट आपका इंटरमीडिएट होता है। ये क्या हो सकता है, ये बाउंड्री लाइन को क्या कर सकता है, क्रॉस कर चुका है, क्रॉस द बाउंड्री लाइन। मैंने आपको बताया था ना, ये कर सकता है बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, अब ये प्रोडक्शन हो चुका है, इसका चीज बन चुकी है, आप इसे यूज करने के लिए तैयार हैं। और ये क्या है, विद इन द बाउंड्री लाइन है, ये अभी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, मतलब अभी इसका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इंटरमीडिएट कहलाते हैं। और जिनको प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उनको क्रॉस कर चुके हैं, वे क्या हो जाते हैं, मेरे फाइनल गुड्स बन जाते हैं। बहुत ही आसान डिफरेंस है, बस आपको एक बार समझने वाली बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन पॉइंट होते हैं आपके बेसिस, ये बेसिस देखो बुक में नहीं होंगे आपके, ये मैंने खुद बनाए हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर लें, इसी बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 डिफरेंस, ये 2 डिफरेंस और हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 5 डिफरेंसेस हैं, देख लेते हैं कौन कौन से, 2 और हैं। 4th पॉइंट है आपका, उसका जो डिफरेंस है, इसमें लिखा है वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड इन दोस वैल्यूज। हाँ जी, वैल्यू एडिड, हाँ जी, क्या इनकी वैल्यू और बढ़ेंगी, क्या इनके दाम और बढ़ेंगे, आपको पता है फाइनल गुड्स के नहीं बढ़ेंगे और इसके यस बढ़ेंगे। बिल्कुल, फाइनल गुड जो बनके तैयार हो चुका है, अब इसके रेट हमने फिक्स कर दिए हैं, अब उसके रेट दोबारा चेंजेस नहीं होंगे, उसमें अब कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। फाइनली गुड बन चुका है तो रेट भी फाइनली हो चुके हैं उसके, तो उसके रेट अब आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि रॉ मेटेरियल में अभी आपके रेट बढ़ते जाएंगे। देखिए अकेला रबड़ है तो उसके रुपए बहुत कम होते हैं, दाम कम होता है। जब उसे टायर बन जाएगा उसके दाम और बढ़ जाएंगे, जब टायर गाड़ी में लग जाएंगे तो उसके दाम और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से उसके रेट आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कीमत में परिवर्तन होगा, चेंज होगा, वो तो इंटरमीडिएट में है। फाइनल में अब कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसकी वैल्यू अब और इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, वो फाइनली फिक्स हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा। और एक होता है नेशनल इनकम का कंसेप्ट, हमारा नेशनल इनकम। हाँ जी, फाइनली हमारा 5th और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है भाई, जीडीपी, यानी कि जो हमारी निकाली जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। याद रखना ये भी एक मैक्रो का कंसेप्ट है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपको इन दोनों में से कोई एक इनकम ही प्रोडक्ट जोड़ा जाता है। देखो कहीं ना कहीं फाइनल में इंटरमीडिएट तो शामिल ही है, तो आपको खुद ही देखने को मिल रहा है कि जो हाँ
यस, ये चीज़ है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि अब ये माल वस्तु इस साल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, यूज़ के लिए रेडी है, वही चीज़ इस साल बिकेगी, वही उससे इनकम होगी और उसे नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। बट जो अभी अभी हमारा कच्चा माल है, अभी आधा कच्चा है, वो अभी हमारा माल क्या है, पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, इंटरमीडिएट है, उसे नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जाता है क्योंकि भाई अभी वो जब तक बनकर कंप्लीट ही नहीं हुआ तो बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा और उसको इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो नेशनल इनकम में वही चीज़ इंक्लूड होती है जो फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है। तो यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स में आपको ये चीज़ है शामिल नहीं करना है। तो इस प्रकार हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट में क्या जान लिए, डिफरेंस जान लिए। तो कुछ कंसेप्ट हैं हमने जाने कि गुड्स में कितने टाइप्स होते हैं, कितना उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।